लोकहु वेद सुसाहिबी रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकबी कुकबी निजमति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवी कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, बनीति भक्ति नीति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाहु, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर अर्थात मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जंग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा। सठ सेवक की प्रीति, रुचि रखहीं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सब कहत कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसी दास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। सुमझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधी राम कीन ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में मेरे लिए ठोर नहीं है, यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चक चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। वहाँ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचुति सचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चीत, चूक किए की करत सुरति से बार हिए की। जेहि अग बधेद बधा बयाद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल श्री सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही अनेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा। प्रभु तरु तर कपि डार, पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान।
प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी। श्री रामचंद्र जी अपनी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात अपना आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह सब बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनौ रघुबर बिसद जसु सुनि कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी तथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, यह सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शिव कांग भसुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, फिर चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तही सन जग बालिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर भारद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता अर्थात याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कही सुनी समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो भी सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं।